ठोकर खाई मगर संभलना आया तो, चलो अंधेरे ने जीना सिखलाया तो। ये आपका कि दिल पर कब से अड़ा अड़ा सा बैठा था, दिल पर कब से अड़ा अड़ा सा बैठा था, सोच के दरिया ने पत्थर खिसकाया तो। क्या बात। दिल भारी हो जाता है, बोझ में हो जाता है, सोचता है वो चीजें जिससे और जो है मन दुखद हो जाता है, तो उसको हम खुद ही धकेल सकते हैं। बाहरी चीजें सिर्फ एक बल लगा सकती हैं, सिर्फ बात कर सकती हैं, लेकिन हमारे मन का निदान सिर्फ हमारे पास होगा, हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ हमारे पास होगा। और खास इमोशंस जी, और बिना इमोशंस के जीवन जो है हमारा बिल्कुल निरर्थक है जी। ये तो खैर है सर। कई बार अगर दिल पे कहीं ऐसी चीज, कोई चीज आपको प्रहार कर रही है, चोट लग रही है, तो उससे पूरा अपना मन तो खराब होता ही होता है। उसका जो इफेक्ट है वो आपके वर्क फील्ड में या आपके घर में सब जगह उसका साइड नेगेटिव जो इफेक्ट है वो पड़ता है। तोड़ के इसको बरसों रोना होता है, किसी शायर का बहुत अच्छी गजल थी, मैंने कहीं पढ़ी थी कि तोड़ के इसको बरसों रोना होता है और दिल मिट्टी का एक खिलौना होता है, और महफिल में सब हंसते गाते रहते हैं और तन्हाई में रोना धोना होता है। क्या जी। तो दिल की इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो सब दिल महसूस करता है, और दिल की इन्हीं बातों के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए सर, दिल पे बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं, तमाम चीजें कही गई हैं, है ना मैडम? आपने देखा होगा कि एक बहुत पुराना गाना था कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। तो आज जो है मैंने ये सोचा कि क्यों ना दिल के ऊपर जो दिल की बातें हैं उस पर ही बात की जाए। और एक बहुत खूबसूरत शेर है कि अग से खुशबू हूँ, बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो फिर मुझको न समेटे कोई। और जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह भी न कभी टूट के बिखरे कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए, कई बार मैं आज बात करूंगी, हम बच्चे क्या बड़े क्या, दिल का टूटना होता है, है ना? कई चीजें ऐसी होती, किसी के व्यवहार से लग जाता है, या कुछ हमारे साथ ऐसा घटित हो जाता है, भगवान से भी लोग नाराज होते हैं तो उनका भी दिल जो है वो कहते हैं टूट रहा है दिल। तो पहले तो आज मैं विमला मैम से थोड़ी सी शुरुआत करूंगी मैम। अच्छा, नहीं ऐसा करती हूँ सर, आप ही को ले लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में पीछे पड़ा। जी। तो मुझे ये बताइएगा सर, आप जो हम बात करेंगे आज, कि दिल जब टूटता है ना, मतलब जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार या सपने पूरे नहीं होते, तो उस समय जो मनः स्थिति होती है उससे बाहर निकलना कैसे संभव है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि मैम का टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक दिया है आज की, दिल के टूटने के बाद कैसे हम अपनी मनोस्थिति से बाहर उभरते हैं। जी बिल्कुल। वैसे तो ना दिल शब्द कहते ही है कि जबरदस्त आपको याद होगा कि दिल है कि मानता नहीं। जी 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 ना। और दिल क्या करे ना। जी। और ये सारे जैसे गाने भी बने हैं। जी जी। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, या दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए ना। कहने का अर्थ है कि दिल पर जो है एक खुशी का वो भी है और सैड का भी। वही जब तो इसका मतलब बिल्कुल जब दिल ही टूट गया ना। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक इमोशन के साथ बॉडी पे एक ऐसा अंग है, सबसे पहली बात, कि जो परमानेंट 24 घंटे कभी सोता नहीं है। जी हाँ, हमेशा वर्किंग में रहता है। और जिस दिन वो सो गया ना, एक 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट के लिए भी हो गया, फिर लीला खत्म। सही बात है। सारा खेल ही इसका है। सारा खेल। इसका अर्थ ये है कि दिल का सीधे संबंध है हमारे ब्रेन से, जी, हमारी थिंकिंग से। जी। अगर हम अपनी सोच को, हम अपने सिस्टम के बॉडी के अंदर वो ऑर्गन और अदर भी हैं, लेकिन बात करते हैं अगर दिल की, तो इसको हेल्दी रखने के लिए पहले हमें मेंटल हेल्थ अच्छी रहनी बहुत जरूरी है। जी जी जी।
अगर हम ओवर थिंकिंग चल रहे हैं, जी, हम स्ट्रेस में चल रहे हैं, बार बार एक ही चीज को लेके बार बार तनाव हमारे अंदर हो रहा है, जी, हम जो है कभी खुश रहने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जी, डेफिनेट उसका सीधा असर पड़ेगा दिल पे ही। जी, 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 मैं कल नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज देख रहे थे कल, जी, उस पर यही है कि एक लड़का है, काफी धनाढ्य था, उसकी वाइफ जो है जिस दिन शादी हो रही थी, शादी होने के बाद उसकी वाइफ को एक दौरा जैसा पड़ता है और डॉक्टर कहता है कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जी, उसी समय ढूंढा जाता है और मिल जाते हैं उसे, और वो उसके बदन में फिट करते हैं। तो वो गलत तरीके से दिल कहीं से दूसरे का वो लोग लेते हैं, और जैसे भी वो करते हैं, वो तो लंबी स्टोरी है। बट वो उसके अंदर रहने के बाद वो हमेशा वो पर्सन जो है, वो जो अंदर दिल धड़क रहा है, वो उस रूप में देख रही है अपने को। कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह है कि एक ऐसा पार्ट्स कहीं ना कहीं वो हमारे, कहते हैं ना, दिमाग से नहीं दिल से सोचो, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। जी, जी, ये इट मीन्स इमोशन का जो सीधे लिंक है वो दिल से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस इमोशंस और बिना इमोशंस के जीवन जो है हमारा बिल्कुल निरर्थक है। जी, ये तो खैर है सर। अगर हम, हाँ, यस, संवेदनशीलता व्यक्ति को जो है हर चीजों का एहसास करा देती है, ईश्वर के भी करीब लाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए, क्योंकि दुख और सुख भी हमें उसी से पता चल रहा है। हाँ, सब सारी चीजें। इट मीन्स ये है कि एक ही चीज है इसका, बस यही कहना चाहूंगा कि दिल को अगर हमने स्वस्थ रखना है, जी, अपने को स्वस्थ रखना है, जी, और क्योंकि भाई इस शरीर में वो दिल रहता है, तो शरीर तो पहले स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। जी, जी, अच्छे एक्सरसाइज, हाँ, अच्छे योगास, हाँ, वो सब करना अच्छा पड़ेगा। हेल्दी जी, फूड्स, अच्छा रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, जी, 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 अच्छी नींद, जी, ये सारी चीजें हैं। अब आता है मेंटल, जो हमारे दिल का कनेक्शन है, जिसका हाँ, सीधे जी, से, हाँ, हाँ, मैं उसी क्योंकि पे शरीर चाह रही स्वस्थ थी। रहेगा तो दिल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसी में रहता है, और दिमाग का सीधे कनेक्शन है, उसको स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। जी। चाहे आप अच्छे संगीत सुनिए, आप स्पोर्ट्स खेलिए, अपने मनपसंद लोगों के साथ गप्पे मारिए, हंसिए, खुल के हंसिए, खुल के बात कीजिए, अच्छी स्टोरी सुनिए। ये सारी चीजें हैं जो सीधे हमारे ब्रेन से संबंधित है, मेंटल हेल्थ से संबंधित है, और मेंटल हेल्थ अगर आप अच्छी रखेंगे, निसंदेह आपका दिल अच्छा रहेगा। बहुत सही बात सर, बहुत सही बात है। मतलब हमने जब हमारे दिल पर कोई असर होता है, ऐसी घटना, दुखद घटना जो हमें दिल तोड़ने का एहसास कराती है, उस समय माइंड डाइवर्ट करना है। बिल्कुल, माइंड को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है उस समय, माइंड को डाइवर्ट, मस्तिष्क की दिशा को बदल देना है, सोचने की दिशा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आज हार्ट अटैक आप देख रहे हैं ना, कई लोग तो घबराने से अटैक पड़ता है उनको, वो अटैक पड़ता ही घबराने से, इतना घबरा जाते हैं, मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि जो है दिल काम करना प्रॉपर, क्योंकि उसका उससे बड़ा पैरेलल लिंक है। जी, जी, हाँ, दोनों का एक पैरेलल लिंक है, एक भी डिस्टर्ब हो गया तो खत्म लीला। जी, जी, जी। तो थैंक यू, बहुत संवेदनशील पॉइंट है ये। जी, 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 थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिमला मैम, आपकी आवाज थोड़ा सा मैं कैमरा आप ही की तरफ को दे दूंगी। अब अगला जो सवाल है या जो अगली परिचर्चा है वो बिमला मैम से है। देखिए, जब हमें एहसास होता है ना कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं, चीजें हमारे अनुरूप नहीं है और दिल टूटा हुआ सा महसूस होता है, थका हुआ सा रहता है, तो ये जो मनोदशा होती है ना, इसके दुष्परिणाम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। मनोदशा, हाँ, सीधे जब भी आप बात करेंगे तो आप सीधे मनोदशा पे ही बात करेंगे। हाँ, दिल का संबंध सीधे मनोदशा। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने ये टॉपिक दिया है कि अगर दिल हमारा टूटा है या दिल सही नहीं है, तो उस समय हमारी जो स्थिति है वो क्या होती है। तो लाइफ में मैम अप एंड डाउन, कभी अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, है ना। तो कई बार अगर दिल पे कहीं ऐसी कोई चीज आपको प्रहार कर रही है, चोट लग रही है, तो उससे पूरा अपना मन तो खराब होता ही होता है, उसका जो इफेक्ट है
वो आपके वर्क फील्ड में या आपके घर में सब जगह उसका साइड नेगेटिव जो इफेक्ट है वो पड़ता है। क्योंकि अगर आपका हेल्दी एक हार्ट के साथ आप रह रहे हैं, मतलब ऐसे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी सही है, जहां आप चाहे कहीं पर भी आप जॉब वगैरह कर रहे हैं वहां पर अगर आपका एटमॉस्फेयर बढ़िया है तो उसका भी हमारे दिल पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई घरों में परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब होती हैं, तो उस ना चाहते हुए भी आदमी सोच कर कि भाई हम अपने को सही रखें, लेकिन नहीं रख पाता है, क्योंकि बार बार उनको चीज़ें फोर्स करती हैं सोचने के लिए। तो और आजकल तो मेन प्रॉब्लम ही हार्ट से रिलेटेड है, कई केसेस हो भी रहे हैं, प्लस हर कोई बंदा आजकल ब्लड प्रेशर की दवा खा के चल रहा है। तो इसलिए मतलब समय इतना खराब भी है कहो तो, और जो अगर उससे पॉजिटिव वे से ले तो उनके लिए अच्छा भी है मैम ना। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि अच्छा एक हेल्दी हार्ट के लिए या हेल्दी माइंड के लिए आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका भी हेल्दी होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है जी। तो इसके लिए बस मैं यही कहूँगी कि तभी हमारा जो हार्ट है वो सही काम करे। दर्शकों, बिमला मैम ने अच्छी बात बताई कि जब हम दिल टूटा महसूस करते हैं तो पूरा जो परिवेश है हमारा वो नकारात्मक हो जाता है, ये उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम तो खुद होते होते हैं, साथ में दूसरे को भी नकारात्मक जो है परिवेश में ले आते हैं। तो अब बात आती है इससे उबरने की भी। सर ने भी बताया था, लेकिन मैं भी अपनी बात रखूंगी क्योंकि मैं कविताओं की दुनिया की ही बात करती हूँ। एक अपनी गजल का मैंने एक शेर सुनाया था पहले, अब उस गजल को थोड़ा और आगे ले जाती हूँ कि ठोकर खाई मगर संभलना आया तो, चलो अंधेरे ने जीना सिखलाया तो। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि अंधेरा बहुत कुछ सिखाता है, यानी परेशानियां बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। इसी के आगे है ना, इसी के आगे मैंने जिक्र किया था कि दिल पर कब से अड़ा सा बैठा था, दिल पर कब से अड़ा सा बैठा था, सोच के दरिया ने पत्थर खिसकाया तो। दिल भारी हो जाता है, बोझ में हो जाता है, सोचता है वो चीजें जिससे और जो है मन दुखद हो जाता है, तो उसको हम खुद ही धकेल सकते हैं। बाहरी चीजें सिर्फ एक बल लगा सकती हैं, सिर्फ बात कर सकती हैं, लेकिन हमारे मन का निदान सिर्फ हमारे पास होगा, हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ हमारे पास होगा। और खास तौर से हम लोग जो विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे सर ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं है ना, तो वो हर चीज को दिल पर ले लेते हैं, हर चीज को दिल पर, है ना मैडम। जिस समय रिजल्ट आता है उस समय आप देखिए कैसे कैसे दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, बच्चे गलत कदम उठाते हैं अगर पास नहीं हुए हैं। बिल्कुल मैम, तो ये ज्यादा भी हो रहा है मैम ये चीज, बहुत ज्यादा। अभी आप कल मुझको एक घटना बता रही थी कि वो एक बच्चे से गलती से 3000 रुपए वो जो है वो फोन चला रहा होगा और 3000 रुपए मम्मी के अकाउंट से निकल गए, तो उसने तुरंत वो जो है लटक गया, एकदम सुसाइड कर लिया। 11 साल का बच्चा, क्या वो होता है। लेकिन ये मतलब ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं आजकल, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मन को मजबूत रखना। ईश्वर ने एक सुंदर दुनिया देखने के लिए भेजा है ना। अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहेंगे ना, जिंदगी है तो आएंगे ही। आएंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने दुखों का सामना ना किया हो, परेशानियों का सामना ना किया हो। और ये हालांकि चर्चा विस्तृत हो सकती है। आज हम दिल से याद कर रहे हैं गीता मैडम को भी और कृष्णा मैडम, वो भी इस परिचर्चा में शामिल रहते। तो लेकिन समय समय की बात है, अभी फिर कभी इस टॉपिक को दूसरे रूप में उठाऊंगी मैं। तो ये बहुत जरूरी है। सर ने एक्सरसाइज और तमाम चीजें माइंड डाइवर्ट करने की भी बात कही। मैं खुद ऐसा सोचती, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अपनी सोच के ऊपर हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा। हम कभी कभी विचारों के प्रवाह में बहते चले जाते हैं, नेगेटिव सोचते तो सोचते चले जाते हैं। बस वहीं से अपना हाथ खींचना है हमने, खुद का हाथ खींच करके अपने को लेकर के चलना है। बिल्कुल है ना। तो कोई समझाने नहीं आएगा। अगर किसी ने बाहर से कहा है तो उस पर मनन करना है, अगर किसी ने समझाया भी है तो मैं वो फिर परवीन शाकिर जी के शेर पर आ जाती हूँ कि अक से खुशबू हूँ, बिखरने से ना रोके कोई। अगर मन बिखर रहा है ना तो मन को ऐसे बिखेरे कि खुशबू फैल जाए हवाओं में। वाह। टूटे तो ऐसे टूटे कि सारी चीजें हमारे जो जैसे
बीज टूट जाता है ना अंदर से, तो एक नन्हा पौधा बन के आता है, उसका हिस्सा 2 फाड़ हो जाता है वो। तो टूटना है तो हम ऐसे टूटे, बिखरना है तो हम फूल की खुशबू की तरह बिखरे। आप ये सिर्फ सारा सोच जो है वो खेल का है और जो दिल के रास्ते होकर के निकलती हैं। तो आपको सिर्फ अपने ही अंदर जो विचारों के रास्ते हैं उन पर भ्रमण करना है, वहां पर चिंतन करना है और अपने मन को सही डायरेक्शन में लेकर के जाना है। बाहर से हमारी बातें तो आप केवल सुन सकते हैं, लेकिन मनन जरूर करिएगा इन चीजों पर। बच्चे भी जुड़े रहते हैं हमसे, बात पूछते हैं, सर वो बच्चे बीच में कह रहे थे कि आप लोग वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, तो मैंने फिर जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमारे ध्यान के केंद्र में रहते हैं बच्चे, हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और वे लोग जो बड़े लोग भी जो हमें सुनते हैं, वे सभी किसी प्रकार से अपने मन को हमें तकलीफ नहीं देनी है, और कोई घटना ऐसी घटती है तो वहां से मन को बचा करके चलना है, और जिंदगी अपने आप जो है रास्ते तय करती चली जाएगी अच्छी तरह से। तो आप लोग अच्छे परिवेश में रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें और हेल्दी हो, स्वस्थ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।